Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 11, surface area and volume. And now in this particular part, I am going to introduce you about some solid shapes. So without wasting some more time, let's start our lecture. अब अगर देखा जाए, बात करते हैं सबसे पहले थ्री डायमेंशन शेप्स यानी कि सॉलिड शेप्स। ये होती क्या है? तो बेसिकली ऐसी ज्योमेट्रिकल क्लोज फिगर दैट ऑक्यूपाइड थ्री डायमेंशन स्पेस। क्या कि हमारे पास में ऐसी कोई ज्योमेट्रिकल फिगर हो जो तीन डायमेंशन में स्पेस को क्या करती हो, ऑक्यूपाई करती हो, तो ऐसी शेप्स को हम क्या कहते हैं? 3D शेप्स कहते हैं। इनके बेसिक एग्जांपल्स की बात करें तो क्या हो सकता है? क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर एंड मेनी मोर। यस या नो? अब अगर बात की जाए, बोला सर हमने अभी तक इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर में हमने दो पार्ट डिस्कस किए, जिसमें प्रीवियस पार्ट में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि सर देखो 2D शेप्स के हमने रेफरेंस में पेरीमीटर कैलकुलेट किया था, एरिया कैलकुलेट किया था। यस या नो? हमने क्या किया था? 2D शेप्स का स्पेस कैलकुलेशन किया था कि ये कितना स्पेस एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट 3D शेप्स के रेफरेंस में स्पेस कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि वो कितना स्पेस एक्यूमुलेट करते हैं खुद के रेफरेंस में। अब अगर देखा जाए, हमने क्या डिस्कस किया? बोला सर देखो सर सॉलिड शेप्स की बात होगी, थ्री डायमेंशन शेप्स की बात हो रही है, तो ये आखिर में क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर होते क्या हैं? तो चल इनके रेफरेंस में जरा समझते हैं। तो जरा देखो 2D शेप्स आपको पता है, जैसे कि ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, सिमिलरली हमारे पास में एक स्क्वायर है, सेम रेफरेंस में ये हमारे पास में एक सर्कल है। हाँ कि ना? अब अगर देखा जाए, ये सारे के सारे मेरे पास में क्या है? 2D शेप्स है। तो सर ये 3D शेप से डिफरेंट कैसे हैं? तो जरा देखो, ये जो मेरे पास में शेप्स हैं, ये केवल दो एक्सिस में क्या करती हैं? स्पेस को अक्यूमुलेट करती हैं। जरा देखो, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। यस या नो? कि हमारे पास में हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस दोनों एक्यूमुलेट हो रहे हैं। सिमिलरली स्क्वायर की बात करें तो ये भी दो एक्सिस में सर्टेन काम करता है। बोला सर देखो हमारे पास में एक हुआ कौन सा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दूसरा हमारे पास में वर्टिकल एक्सिस। यस या नो? यानी देखा जाए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंक्लूड हो रहे हैं कि हमारे पास में टोटल डायमेंशन या मैं बोलूं टोटल पॉसिबल पाथ्स कितने हैं मूवमेंट के लिए? बोला सर हमारे पास में तो दो पॉसिबल पाथ्स हैं, इसके अलावा थर्ड कोई पॉसिबल पाथ हमारे पास में नहीं है। सेम लॉजिक स्क्वायर के लिए, सेम लॉजिक हम सर्कल के लिए कह सकते हैं। बट अगर बात की जाए 3D शेप्स में, तो हमारे पास में थ्री पॉसिबल पाथ्स हैं, या मैं ये कहूं कि हमारे पास में मूवमेंट या मैं बोलूं जो शेप फॉर्म हो रही है वो तीन डिफरेंट डायमेंशन में फॉर्म हो रही है। जरा सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यूबॉइड की। तो जरा देखो, एक हमारे पास में हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस है, और इसी के साथ इंक्लूड करते हुए हमारे पास में एक थर्ड जेड एक्सिस में भी तो क्या हमारे पास में डिस्टेंस है, यानी हमारे पास में पॉसिबल पाथ है। यानी जब हमारे पास में तीन पॉसिबल पाथ के रेफरेंस में, या मैं बोलूं एक ऐसा मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म किया जहां हमारे पास में तीन डायमेंशन इंक्लूड होते हैं, तो ऐसी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? 3D शेप्स, जिनमें हमारे पास में क्या हुआ? क्यूबॉइड। यस या नो? क्योंकि देखा जाए ये भी थ्री डायमेंशन को इंक्लूड करता है। सेम लॉजिक से क्यूब है, क्या सेम लॉजिक से क्या है हमारे पास में? क्यूब है। जरा देखो क्यूब भी हमारे पास में थ्री डायमेंशन कंटेन करता है। देखो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड जेड एक्सिस को इंक्लूड करता है। सेम एक्सिस से हमारे पास में एक स्फीयर हुआ। अब अगर देखा जाए, बोला सर देखो हमने देखा, हमने एक 3D शेप्स की बात करी जो कि क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, ये आखिर में एक्चुअली है क्या? तो जरा देखो, इसके अलावा भी हमारे पास में कुछ 3D शेप्स हैं, जैसे कि हमारे पास में है सिलेंडर, इसके साथ हमारे पास में कोन। ये ऐसी बेसिक 3D स्ट्रक्चर्स हैं जो हम नॉर्मली रियल वर्ल्ड में देखते हैं। तो सर रियल वर्ल्ड में हमने ऐसी स्ट्रक्चर्स कैसी देखी है? तो जरा रिकॉल कराता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यूब की। क्यूब हमारे पास में ये समझ सकते हो कि जब हमने स्क्वायर को ना 3D के अंदर कन्वर्ट किया, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारे पास में क्यूब है। बोला सर कैसे? तो जरा देखो, स्क्वायर में क्या था? सारी साइड्स इक्वल होती है ना। सेम लॉजिक से देखो, हमारे पास में एक ऐसा बॉक्स है, हमारे पास में एक ऐसा बॉक्स है जो थ्री डायमेंशन में है। बोला सर इसके अंदर थ्री डायमेंशन कहां इंक्लूड हो रहा है? तो जरा देखो, सर्टेनली अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखो, एक एक्सिस हमारे पास में देखो ये रही वर्टिकल एक्सिस। यस या नो? सेम लॉजिक से देखा जाए, एक एक्सिस हमारे पास में क्या हो गई? बोला सर देखा जाए एक एक्सिस हमारे पास में ये रही। यस या नो? जिसे हम क्या कह सकते हैं? एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। अब अगर रेफरेंस में देखा जाए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हम एक और डायमेंशन यहां पे देख पा रहे हैं जो कि है जेड एक्सिस।
यस या नो? यानी अगर देखा जाए ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास में फॉर्म हो रहा है ये 3 डायमेंशन को क्या करता है, इंक्लूड कर रहा है। यस या नो? और अगर देखा जाए ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्यूब कहेंगे। और ये हमारे पास में एक 3D स्ट्रक्चर है। तो सर इसमें क्या स्पेशल है? तो जरा देखो, हमारे पास में जो भी क्यूब होता है इसकी भी सारी की सारी साइड्स कैसी होती हैं। देखो एक क्यूब हमारे पास में कुछ इस तरह दिखता है, कुछ ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है, ये 3 डायमेंशन में है। अब अगर देखा जाए हमारे पास में कितने डायमेंशन दिख रहे हैं, बोला सर 3 डायमेंशन हमें देखने को मिल रहे हैं। एक हमें दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, एक हमें दिख रहा है वर्टिकल, और थर्ड हमें दिख रहा है जेड एक्सिस, जो कि हमें बताता है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड में हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, जो कि हमें नेचुरली कोई ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। जरा कंसिडर करो कि हमारे पास में क्या है, एक वाटर टैंक है। अब इस वाटर टैंक को जब हम फिल करते हैं तो मुझे बताओ, जब भी हम किसी वाटर टैंक को फिल करते हैं तो क्या उसकी केवल सरफेस गीली होती है, मैं बोलूं क्या केवल उसकी सरफेस पे पानी लगता है? यस या नो? बोला नहीं सर, वो वाटर टैंक धीरे 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 फिल करता है और उसके ओवरऑल वो फुल करता जाता है। यस या नो? यानी अगर देखा जाए, अगर से मैं अपर पोर्शन से यहां से व्यू करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? बोला सर मुझे तो एक स्क्वायर दिखेगा। यस या नो? जो धीरे धीरे क्या कर रहा है, जिसकी हाइट इंक्रीज होती जा रही है। दैट मीन्स स्क्वायर तो 2D है, प्लस उसमें हाइट भी इंक्लूड हो गई। यस या नो? जैसे ही उसमें हाइट इंक्लूड हुई, ये मेरे पास में क्या हो गया? बोला सर एक 3D स्ट्रक्चर हुआ। यस या नो? अब इस रेफरेंस में देखा जाए तो देखो हमारे पास में जो क्यूब है, क्यूब की प्रॉपर्टीज क्या हुई? बोला सर जो क्यूब है ना, ऑल साइड्स कैसी है मेरे पास में? इक्वल होती हैं। आप कोई भी रूम देख लो या किसी भी तरह का क्यों देख लो, एक स्क्वायर टाइप बॉक्स देखो, बॉक्स बॉक्स क्यों? क्योंकि मैंने एक 3D स्ट्रक्चर बोला है। ऐसे नो? सेम लॉजिक से अगर बात करें हमारे पास में क्या, कि हमारे पास में जो दूसरा 3D शेप है वो क्या है? क्यूबॉइड है। प्लस सर सेम लॉजिक से देखो, क्यूब और क्यूबॉइड में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी दोनों स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या है? मतलब सर देखा जाए, देखो ये हमारे पास में एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है और इसे हम क्यूबॉइड कह रहे हैं। अब ये क्यूब से डिफरेंट कैसे है? तो जरा देखो, अगर आपको रिकॉल हो, आपको याद हो, देखो जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दोनों कैसे हैं? बोले सर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दोनों हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है, जहां पे स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं बट रेक्टेंगल की केवल ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो सेम लॉजिक से अगर मैं देखो रेक्टेंगल को 3D में फॉर्म करता हूं तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है? क्यूबॉइड। अब अगर देखा जाए हमारे पास में जब भी क्यूबॉइड की बात होती है तो हमारे पास में 3 डायमेंशन के डिस्टेंसेस होती हैं। क्या बोला सर? विड्थ, लेंथ एंड हाइट। यस या नो? यानी अगर देखा जाए हमारे पास में 3 डायमेंशन क्या हुई? बोला सर एक तो हुई लेंथ, एक हुई ब्रेथ, और एक हुई मेरे पास में हाइट। यानी एल, बी और एच, ये 3 डायमेंशन के अंदर जो डिस्टेंसेस हैं ये तीनों डिफरेंट हैं। कैसे हैं ये तीनों की तीनों डिस्टेंसेस? डिफरेंट है। अब अगर देखा जाए, देखो ये जो मेरे पास में डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस मेरे पास में इसके इक्वल होगी। ये जो डिस्टेंस है मेरे पास में, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। यानी जो ऑपोजिट डिस्टेंसेस हैं ये हमारे पास में कैसी होती हैं? इक्वल होती है। यानी सेम डायमेंशन में जो डिस्टेंसेस हैं वो कैसी हैं? इक्वल है। बट अगर हम ऑपोजिट डायमेंशन या मैं बोलूं डिफरेंट डायमेंशन की बात करें तो इनकी लेंथ डिफरेंट होती है। इसीलिए हम जो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसे हम क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। वेयर आज जब हम बात करते हैं क्यूब की, तो ये जो तीनों डायमेंशन में डिस्टेंसेस होती है ना, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों की तीनों कैसी होती है? इक्वल होती है। दैट्स वाई इसकी जो तीनों की तीनों साइड्स है वो कैसी हैं? इक्वल है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड का फंडामेंटल समझ में आया कि 3D शेप्स किस तरह से है। सेम लॉजिक से अगर बात की जाए तो हमारे पास में आता है कोन। सर कोन कैसे? तो देखो कोन कुछ इस तरह से दिखता है हमें। अब कोन के अंदर क्या होता है? बोला सर देखो एक हमारे पास में ओवरऑल देखो धीरे धीरे क्या होता जाता है, एक बॉटमलेस पिट पे एक पॉइंट पे सर्टेन पॉइंट के बाद एंड हो जाता है। यस या नो? तो जरा देखा जाए ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या है? बोला सर ये स्ट्रक्चर हमारे पास में एक कोन है। अब कोन में स्पेशल क्या है? बोला सर देखा जाए तो देखो सर ऊपर से तो मैं इसे अपवर्ड से देखूं, यानी मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसके अप से देखूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? बोला सर अगर देखा जाए तो मुझे एक सर्कल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? केवल मुझे एक सर्कल देखने को मिलेगा। ऐसे नो? यानी अगर बात की जाए जब कोन हमारे पास में ड्रॉ होगा तो हमारे पास में बेसिकली क्या रहेगा? बोला सर एक पोर्शन तो हमें सर्कल देखने को मिलेगा, और अगर देखा जाए मैं इसे साइड से देखूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? बोला सर मुझे एक कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे एक स्ट्रक्चर सी लाइन देखने को मिलेगी। यस या नो? यानी अगर इस रेफरेंस में देखा जाए तो ये जो मेरे पास में कोन फॉर्म हो रहा है, यहां पे हमें सर्कल देखने को मिल रहा है, साथ के साथ एक ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा। यस या नो? अब अगर देखा जाए तो देखो सर्कल की स्पेशलिटी क्या होती है? बोला सर सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है और उससे जो सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। यस या नो? अब अगर देखा जाए तो देखो रेडियस ये रही, साथ के साथ अगर देखा जाए ये मेरे पास में जो सर्कल है इसका एक पॉइंट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? बोला सर ये मेरे पास में एक डिस्टेंस होगी। यस या नो? यानी ये जो मेरे पास में डिस्टेंस है क्या हुई? हाइट हुई।
क्लियर है क्या? यानी देखा जाए तो हमारे पास में 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। बोला सर देखो सर्कल में हमें 2 डायमेंशन मिल गए, जैसे ही मैंने सर्कल को अंदर थोड़ी सी हाइट दी और उसको क्या कर दिया मैंने धीरे धीरे डिक्रीज करते हुए लाया, तो मेरे पास में जो ये हाइट की वजह से, क्योंकि सर्कल तो खुद से 2D है, सर्कल खुद से कैसा है 2D है, यस या नो, ये 2 डायमेंशन में वर्क कर रहा है, साथ के साथ हाइट इंक्लूड हो गई, तो मेरे पास में स्ट्रक्चर क्या बना, बोला सर ये मेरे पास में कोन बना, और जो कि हमारे पास में एक 3D शेप है। सेम लॉजिक से अगर बात करें जाए तो स्पेयर, बेसिकली स्पेयर मेरे पास में होती है बॉल। तो सर स्पेयर मेरे पास में बॉल होती है, हाँ। ये अगर देखा जाए तो देखो जो हमारे पास में सर्कल होता है ना, सर्कल को जब मैं 3D में फॉर्म करता हूं तो मेरे पास में क्या बनता है, बोला सर उस केस में या उस सिनारियो में जो मेरे पास में 3D शेप बनती है वो होती है स्पेयर। बोला सर सर्कल 3D कैसे, तो जरा लॉजिक देखो, ये मेरे पास में सर्कल है, सर्कल की क्या स्पेशलिटी होती है कि सेंटर से और इसकी बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है, यानी जो रेडियस होता है कैसा होता है, बोला सर ये इक्वल होता है, आप चाहे कैसे भी इसको मीट कर दो। तो देखो वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये इक्वल है, किसके केस में, सर्कल के केस में। अगर मेरे पास में 3D के अंदर भी, यानी मैं बोलूं थर्ड एक्सिस यानी जेड एक्सिस में भी डिस्टेंस कैसी हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस सिनेरियो में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो हमारे पास में क्या है, एक हमारे पास में स्पेयर फॉर्म होता है। जरा देखो कैसे, प्लस सर देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मेरे पास में रेडियस है, सेम लॉजिक से यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या है, रेडियस है, और लॉजिकली देखा जाए ये और ये डिस्टेंस भी कैसी है मेरे पास में, रेडियस है, यानी इसकी जितनी भी रेडियसेस हैं तीनों डायमेंशन के अंदर वो कैसी है, इक्वल है। चाहे मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस की, वर्टिकल एक्सिस की, या मैं बात करूं हमारे पास में जेड एक्सिस, यानी कि जो 3 डायमेंशन हमारे पास में एक्सिस होता है उसमें भी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी कैसा है हमारे पास में, इक्वल है। दैट्स वाई जो मेरे पास में स्पेयर फॉर्म होती है, यानी जो बॉल फॉर्म होती है, यानी कि कोई भी जो बॉल होती है वो क्या होती है, बोला सर सर्कल को 3D में जब जनरेट करते हैं ना तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेयर कहते हैं। और कोई भी बॉल हो, चाहे कोई भी किसी तरह का हमारे पास में क्या हो, एक स्पेरिकल शेप हो, उसे हम क्या कहेंगे, स्पेयर कहते हैं। ये बात समझ में आई? यानी देखा जाए हमने 2D और 3D शेप्स के इन बिटवीन क्या देखा, थोड़ा सा हमने डिफरेंस समझा कि हाँ 2D शेप्स हमारे पास में केवल 2 डायमेंशन में वर्क करती हैं, जबकि 3D शेप्स 3 डायमेंशन में, और इनमें थोड़ा सा लॉजिकल डिफरेंस भी है, यस या नो। सेम बेसिस पे बात करें तो हमारे पास में एक और शेप है जो कि हमारे पास में क्या है, वो है हमारे पास में सिलेंडर। तो सर सिलेंडर कैसे, तो जरा देखो सिलेंडर हमारे पास में ग्लास, कोई भी आप नेचुरली जो हम हमारे घरों में देखते हैं ना ग्लास, ये सारे किस शेप के होते हैं, बोला सर ये सिलेंडर के होते हैं। तो सर सिलेंडर एक शेप है, बोला हाँ सिलेंडर एक शेप होती है, जिसमें क्या कंसिस्ट होता है, बोला सर देखो एक सर्कल है, सर्कल के अंदर जैसे ही हाइट इंक्लूड हो जाती है ना, यानी एक सर्कल को मैंने क्या दे दी, हाइट दे दी, तो उस वजह से जो मेरे पास में शेप फॉर्म होती है, यही शेप मेरे पास में क्या होती है, बोला सर ये सिलेंडर शेप होती है। और ये 3D शेप होती है, कैसे, बोला सर सर्कल तो 2 डायमेंशन होता है, हाँ कि ना, सर्कल कैसा होता है 2 डायमेंशन। इस 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट को मैंने एक और डायमेंशन में क्या दे दी, हाइट दे दी। तो जरा देखो ये मेरे पास में रेडियस है, ये भी मेरे पास में रेडियस है, यस या नो, और जैसे ही मैंने इसको क्या दे दी, हाइट दे दी, तो 3 डायमेंशन हो रहे हैं ना मेरे पास में, तो ये जो मेरे पास में शेप फॉर्म हुई ये मेरे पास में क्या है, एक सिलेंडर है। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हमने क्या देखा, हमने जितनी भी 3D शेप्स थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया, साथ के साथ हमने देखा कि 3D में वर्क कैसे करती हैं, यस या नो। अब अगर बात करें तो हमारे पास बात करते हैं सरफेस एरिया की। अब एक्चुअली में सरफेस एरिया क्या है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, स्पेस कैलकुलेशन देख रहे हैं 3 डायमेंशन शेप्स का। तो देखो एरिया ऑक्यूपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बाय इट्स आउटर सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब, तो जरा देखो हमारे पास में 3 डायमेंशन जो शेप्स होती हैं, तो जरा देखो बात करते हैं, जैसे हमारे पास में एक क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड में अगर देखा जाए तो हमारे पास में टोटल कितने सरफेसेस हैं, यानी कि देखा जाए हमारे पास में कितने 2 डायमेंशन स्पेस इसमें है। तो जरा देखो हम किसी भी 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें क्या दिखेगा, बोला सर हमें एक 2D शेप दिखेगी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं क्यूबॉइड को देखता हूं ना तो मुझे एक रेक्टेंगल देखने को मिलेगा, अगर मैं उसे फ्रंट व्यू से देखता हूं। अगर मुझे साइड ऑन से दिखूंगा तो मुझे एक और शेप का क्या दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा। सिमिलरली अगर मुझे अपर व्यू से देखता हूं तो मुझे भी क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा। यानी अगर देखा जाए फॉर एक बेसिक एग्जांपल से में समझें तो देखो हमारे पास में एक रूम है, रूम के अंदर हमारे पास में जितनी भी वॉल्स हैं, क्या है, रूम में हमारे पास में जितनी भी वॉल्स हैं, तो जरा कंसीडर किया जाए तो जरा देखो रूम में हमारे पास में कितनी वॉल्स होंगी, प्लस सर 1 2 3 4, यानी अगर देखा जाए ये जो हमारे पास में सराउंडिंग में ये 4 वॉल्स हैं, इसके अलावा हमारे पास में जो बेस है यानी जहां पे हमारी वॉल जनरेट हो रही है, तो ये जो हमारे पास में ग्राउंड है एंड जो हमारे पास में सीलिंग है ये भी तो हमारे पास में एक बेस हुआ।
यस या नो? यानी इस बेसिस पे देखा जाए हमारे पास में टोटल कितने हमारे पास में वॉल्स हुई इस बेसिस पे, तो बोला सर 6। और ये सारी की सारी कैसी बोला सर 2 डायमेंशन में है। अगर आप किसी भी वॉल को देखते हो तो आपको क्या दिखता है, केवल लेंथ ब्रेथ, यानी हमें 2 ही डायमेंशन देखने को मिलते हैं। यानी हम कोई भी 3D ऑब्जेक्ट देखते हैं और उसका केवल हम 2 डायमेंशन सरफेस की बात करें, यानी हम केवल किसकी बात करें, उसके 2 डायमेंशन स्पेस की बात करें, तो वो हमारे पास में क्या होगा, बोला सर उसका सरफेस होगा। और उसका जो एरिया हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या होता है, सरफेस एरिया। यस या नो? अब अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो जरा समझो। पहले बात कर लेते हैं सरफेस एरिया हमारे पास में कितने होंगे। तो हमारे पास में सरफेस एरिया दो तरह से कैलकुलेट होता है। पहला होता है हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम टीएसए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हमारे पास में जो एरिया होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया, या जिसे हम क्या कहते हैं, कभी कभार लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। अब अगर देखा जाए, बात करें टीएसए की, तो टीएसए क्या होता है मेरे पास में, द सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ ए 3D शेप सरफेसेस। क्या कि कोई भी 3D शेप हो, उसके अंदर जितनी भी सरफेसेस हैं उन सभी के एरिया को मैं अगर सम कर देता हूं तो वो मेरे पास में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। सेम बेसिस पे अगर बात करें कर्व सरफेस एरिया की, तो मैं क्या कर दूं, इसके बेस के एरिया को क्या कर दूं, एक्सक्लूड कर दूं। यानी अगर बात की जाए हमारे पास में एक रूम के अंदर, अगर मैं रूम के अंदर ग्राउंड और ये जो हमारे पास में सीलिंग है इसके एरिया को सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो हमारे पास में क्या बचेगा, बोला सर हमारे पास में केवल 4 दीवारी बचेगी। यानी दैट मींस कि हमारे पास में जो 4 वॉल्स है ना जिसने हमें सराउंड कर रखा है, इनका अगर केवल एरिया कैलकुलेट हो, केवल सराउंडिंग का एरिया कैलकुलेट हो, तब तो सीएसए या हमारे पास में एलएसए काउंट होता है। बट अगर मैं क्या कर दूं, ग्राउंड एंड सीलिंग का एरिया भी इंक्लूड कर देता हूं, यानी कि मैंने टोटल, जरा देखो, एक हम बात करें किसकी, क्यूबॉइड की, तो देखो क्यूबॉइड में टोटल कितने सरफेसेस होंगे, बोला सर 6। कैसे, बोला सर 4 तो हमारे पास में देखो सराउंडिंग, और 2 हमारे पास में क्या, बोला सर एक तो हमारे पास में ग्राउंड और दूसरा हमारे पास में सीलिंग। यस या नो? तो अगर देखा जाए मैं केवल 4 वॉल्स को अगर इंक्लूड करता हूं तो सीएसए काउंट होगा। बट अगर मैं क्या कर दूं, इसके ग्राउंड और सीलिंग को भी इंक्लूड कर दूं तो क्या काउंट होगा, टीएसए काउंट होगा। अब मैं क्या करूंगा, बोला सर टीएसए सीएसए का फॉर्मूला कैसे होगा, मैं इंडिविजुअली एक एक सरफेस का क्या करूंगा, एरिया कैलकुलेट करूंगा, देन उसे सम अप करूंगा। तो जो सम अप की वजह से मेरे पास में फॉर्मूला बनता है वही मेरे पास में टीएसए होगा। और सेम लॉजिक से अगर मैं बेस को एक्सक्लूड कर दूं तो मेरे पास में जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, सीएसए होगा। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए हमारे पास में बात करें किसकी, बोला सर अगर हम बात करते हैं हमारे पास में क्यूबॉइड की, तो देखो क्यूबॉइड में कितनी डिस्टेंसेस हैं, बोला सर देखा जाए तो हमारे पास में लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तीनों डायमेंशन की जो डिस्टेंसेस है वो क्या है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है। और अगर मैं क्यूबॉइड का कोई भी सरफेस को देखता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है, बोला सर मुझे तो एक रेक्टेंगल देखने को मिलता है। यानी अगर देखा जाए मैं क्यूबॉइड को कहां से देखूं, बोला सर फ्रंटल व्यू से देखूं तो ये मुझे जो दिखेगी स्ट्रक्चर ये क्या होगी, बोला सर ये वाली स्ट्रक्चर मेरे पास में एक रेक्टेंगल होगी। सेम लॉजिक से अगर बात की जाए हमारे पास में, मैं अगर उससे साइड ऑन से देखूं तो ये जो मुझे व्यू दिखेगा, ये व्यू क्या होगा मेरे पास में, ये भी एक रेक्टेंगल होगा। यस या नो? सिमिलरली अगर मैं देखा जाए मैं क्या करूं, बोला सर मैं इसको और भी साइड ऑन से देखता हूं तो मुझे क्या दिखेगा, बोला सर मैं इसे अपर या डाउनवर्ड से देखता हूं तो मुझे एक और अलग रेक्टेंगल दिखेगा। और तीनों रेक्टेंगल के बेसिस पे, यानी मैं बोलूं तीनों पॉइंट ऑफ व्यू के रेफरेंस में, ये जो मुझे सरफेसेस दिखेंगी इन सबकी जो लेंथ या मैं बोलूं इनकी जो डायमेंशंस होंगी वो मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट होंगी। यस या नो? अब अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो जरा देखो, अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास में फ्रंटल व्यू से देखता हूं तो मुझे क्या दिखेगा, बोला सर मुझे दिखेगी ब्रेथ एंड लेंथ दिखेगी। यस या नो? तो एल एंड बी। और बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बोला सर एल टाइम्स बी। यस या नो? सिमिलरली अगर मैं साइड ऑन से देखता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, बोला सर मुझे अगर इस बेसिस पे अगर देखा जाएगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे हाइट देखने को मिलेगी। यस या नो? मुझे क्या देखने को मिलेगी, मुझे केवल हाइट देखने को मिलेगी और लेंथ देखने को मिलेगी, यानी एल टाइम्स एच। क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, दोनों डायमेंशन की डिस्टेंस मल्टीपल होगी। सेम लॉजिक से अगर मैं अपर व्यू से देखता हूं तो क्या होगा, बोला सर बी टाइम्स एच। यस या नो? यानी इस बेसिस पे देखा जाए, मैं अगर एक सरफेसेस यानी तीनों डायमेंशन में मेरे पास में टोटल सरफेसेस कितनी है, बोला सर एक डायमेंशन में मेरे पास में 2 सरफेसेस काउंट होती हैं। मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास में कितनी सर्विसेज काउंट होंगी, 2। जरा देखो, ये मेरे पास में बॉक्स है, इसका फ्रंटल व्यू, और इस बॉक्स को अगर पीछे से देखूंगा मैं तो जरा देखो मेरे पास में कोई बॉक्स है, इस हैंड के रेफरेंस में देखो मैंने ढक रखा है। तो अगर देखा जाए ये जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा यानी इसका जो सरफेस एरिया होगा, सेम लॉजिक से पीछे भी तो है, यानी इसका भी तो एरिया काउंट होगा। यस या नो? यानी देखा जाए एक डायमेंशन में कितनी सर्फेसेज होंगी, 2। सेम लॉजिक से अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो कितनी सर्फेसेज होंगी, 2। सेम लॉजिक से अगर मैं क्या करूं, तीसरे सब पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो कितने मेरे पास में सर्फेसेज होंगी, 2। यानी ओवरऑल देखा जाए एल टाइम्स बी कितने टाइम्स काउंट होगा, बोला सर 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स एंड ये भी 2 टाइम्स।
ऐसे है नो। अब इस बेसिस पे देखा जाए अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड काउंट करूंगा तो देखो सर, देखो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस ट्वाइस ऑफ एल एच, ये सारे के सारे आपस में काउंट होंगे। यानी इस बेसिस पे देखा जाए तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या बनेगा टीएसए का, तो सर टीएसए का फॉर्मूला बनेगा 2 टाइम्स एल बी प्लस 2 टाइम्स बी एच प्लस 2 टाइम्स एल एच। अब अगर देखा जाए इन पूरे फॉर्मूला में 2 कॉमन आ गया तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या बना बोला सर, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये जो मेरे पास में फॉर्मूला बना ये मेरे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है। सेम बेसिस पे अगर देखा जाए, सेम बेसिस पे अगर देखा जाए मैं क्या काउंट करूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड काउंट करूं तो इस रेफरेंस में देखें तो मेरे पास में क्या काउंट होगा बोला सर, देखा जाए तो मेरे पास में एल एच, यानी देखा जाए मेरे पास में केवल ये जो मेरे पास में सराउंडिंग की 4 वॉल्स है वही काउंट होंगी। और उनमें क्या क्या डायमेंशन है बोला सर, लेंथ है, हाइट है, ब्रेथ है एंड हाइट है। दैट मींस मेरे पास में क्या काउंट होगा बोला सर, केवल ये 2 डायमेंशन काउंट होंगे। यानी इस बेसिस पे देखा जाए कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास में, 2 टाइम्स एल एच प्लस 2 टाइम्स बी एच, क्योंकि मुझे जितने भी सरफेस एरिया सबको ऐड करना होगा। तो देखा जाए 2 और एच कॉमन आया तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या बना कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, 2 टाइम्स एल प्लस बी टाइम्स हाइट। अब देखा जाए तो जरा देखो मेरे पास में कर्व सरफेस एरिया ऑफ मेरे पास में क्यूबॉइड क्या है, 2 टाइम्स एल प्लस बी टाइम्स एच, यस या नो। अब अगर देखें बात करते हैं हमारे पास में एक और 3D शेप जो कि हमारे पास में क्या है, क्यूब की। अब क्यूब का अगर हम टोटल सरफेस एरिया और अगर कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करें तो जरा देखो क्यूब में हमारे पास में टोटल कितनी सरफेसेस हैं बोला सर, 6। कैसे, तो जरा कंसीडर करो हमारे पास में कोई रूम है, हमारे पास में क्या है, कोई रूम है जिसकी जो शेप है वो कैसी है, क्यूब शेप की है। दैट मींस इसकी जितनी भी साइड्स हैं, मेरे पास में किसी भी क्यूब की जितनी भी साइड्स हैं वो सारी क्या होंगी बोला सर, ये सारी की सारी इक्वल होंगी। अगर मेरे पास में ए साइड का है तो ये सारी की सारी लेंथ कैसी होंगी मेरे पास में, ए लेंथ की होंगी। यस या नो। अब अगर इस बेसिस पे देखा जाए, हमें क्यूब का लॉजिक समझ में आया तो जरा देखो, अब मैं किसी भी क्यूब को किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी देखो 3 डायमेंशंस हैं, यानी मेरे पास में 3 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, मैं किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे व्यू करता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा बोला सर, मुझे इसकी एक सरफेस कैसी देखने को मिलेगी, हर एक सरफेस एक स्क्वायर की तरह देखने को मिलेगी, जिसकी लेंथ कितनी है मेरे पास में बोला सर, ए लेंथ है। यस या नो। यानी देखा जाए स्क्वायर की साइड की लेंथ कितनी है, ए। तो अगर रेफरेंस में देखा जाए मैं किसी भी क्यूब की सरफेस का एरिया कैलकुलेट करूं और एक सरफेस कैसी दिख रही है मुझे, स्क्वायर की तरह, जिसकी साइड ए है, तो मुझे बता सकते हो उसका एरिया क्या होगा बोला सर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है मेरे पास में साइड टाइम साइड, यानी मेरे पास में साइड की जो लेंथ है उसका स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए मेरे पास में तो देखो एक सरफेस का एरिया मेरे पास में ए स्क्वायर है और टोटल क्यूब के अंदर कितनी सरफेसेस है बोला सर, 6। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा मेरे पास में, 6 टाइम्स ए स्क्वायर, यानी 6 ए स्क्वायर। यानी टीएसए ऑफ क्यूब क्या होगा मेरे पास में, 6 ए स्क्वायर। सेम लॉजिक से देखा जाए सी एस ए ऑफ क्यूब क्या होगा, सिंस देखा जाए जब मैं सी एस ए कैलकुलेट करता हूं तो मैं क्या केवल कैलकुलेट करूंगा 4 वॉल्स का एरिया। दैट मीन्स 4 टाइम्स ए स्क्वायर, और 4 टाइम्स ए स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा बोला सर, 4 ए स्क्वायर। ये मेरे पास में सी एस ए ऑफ क्यूब होगा। क्लियर है, कई बार समझ में आई। इसके अलावा जितनी भी शेप्स हैं वो इस चैप्टर में फर्दर डिस्कस करेंगे। अब बात करें हमारे पास में 3 डायमेंशन स्पेस की, तो देखो हमने 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट का 2D स्पेस देखा था, वैसे ही हम 3 डायमेंशन जो मेरे पास में ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, यानी 3 डायमेंशन मेरे पास में जो शेप्स हैं उनका अगर मैं 3 डायमेंशन स्पेस कैलकुलेट करूं तो जरा देखो, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ज्योमेट्रिकल फिगर इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड देयर 3 डायमेंशन स्पेस। और बेसिकली अगर बात की जाए मेरे पास में तो देखो 1 डायमेंशन स्पेस क्या होता है, पेरीमीटर। 2 डायमेंशन स्पेस मेरे पास में क्या होता है, एरिया। तो जब मैं 3 डायमेंशन स्पेस की बात करता हूं तो वो मेरे पास में होता है वॉल्यूम। क्या होता है मेरे पास में, वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ एनी 3D फिगर। यानी देखा जाए मैं बात करूं क्या कैपेसिटी की या मैं बात करूं वॉल्यूम की, ये दोनों का अगर रेफरेंस में देखा जाए तो मेरे पास में किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मींस हम उसका 3 डायमेंशन स्पेस कैलकुलेट कर रहे हैं। यस या नो। अब अगर देखा जाए मेरे पास में वॉल्यूम को हम समझ कैसे सकते हैं, तो जरा समझो, द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट कैन बी फिल्ड इन एनी ऑब्जेक्ट। क्या कि हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर कितना लिक्विड फिल कर सकते हैं, क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना लिक्विड फिल कर पा रहे हैं, तो उसकी जो टोटल कैपेसिटी होती है उस लिक्विड को अक्यूमुलेट करने की, वही क्या होती है, उस सॉलिड की वॉल्यूम होती है। यस या नो। अब अगर देखा जाए इस रेफरेंस में तो हम वॉल्यूम को क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम को हम कैपेसिटी ऑफ सॉलिड भी कह सकते हैं। अब एक बात समझो, जब हमने एरिया कैलकुलेट किया, हमने पेरीमीटर कैलकुलेट किया, तो जरा समझो जब पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर मेरे पास में क्या होता है बोला सर, किसी भी साइड की लेंथ, यानी मेरे पास में एक डायमेंशन की बात होती है। तो मैं क्या केवल यूनिट किस में कैलकुलेट करता हूं, केवल यूनिट डिस्टेंस में। जब एरिया कैलकुलेट होती है तो 2 डायमेंशन के अंदर बात होती है मेरे पास में।
है ना। तो मैं किस में कैलकुलेट करता हूं, बोला सर देखो एक डिस्टेंस है मेरे पास में, दूसरी भी मल्टीपल होगी, दोनों डिस्टेंसेस यानी मैं बोलूँ दोनों डायमेंशन की डिस्टेंस मल्टीपल होती है, यानी यूनिट टाइम्स यूनिट होगा। दैट मींस जो एरिया कैलकुलेट होता है वो यूनिट स्क्वायर में कैलकुलेट होता है। सेम लॉजिक से जब वॉल्यूम की बात होती है तो वॉल्यूम तो 3 डायमेंशन स्पेस है, यानी 3 डायमेंशन की डिस्टेंसेस आपस में मल्टीपल होगी, यानी एक डिस्टेंस अगर यूनिट लेंथ की है, दूसरी यूनिट, तीसरी भी यूनिट, तो यूनिट टाइम्स यूनिट टाइम्स यूनिट क्या होगा मेरे पास में, यूनिट क्यूब। दैट मींस द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम्स आर ऑलवेज इन क्यूबिक। किया जैसे अगर मैं सेंटीमीटर में मेरे पास में डिस्टेंसेस तो क्या होगी मेरे पास में वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब। अगर मेरे पास में मीटर में है तो क्या होगा, बोला सर मीटर क्यूब। अगर मेरे पास में लीटर में है तो क्या होगा, लीटर क्यूब। सिमिलरली मिलीलीटर में है तो मेरे पास में क्या होगा, मिलीलीटर क्यूब। यानी अगर मैं किसी भी केस में किसी भी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूं तो उसकी जो मेजरिंग यूनिट्स होंगी वो किस में होंगी, क्यूबिक में होंगी। यस या नो, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सिंस देखा जाए मेरे पास में कोई भी क्यूब है, क्या है मेरे पास में, कोई भी क्यूब है, इसकी जो तीनों डायमेंशन की जो डिस्टेंसेस वो होती है कैसे होती है, बोला सर इक्वल होती है। अगर ये ए डिस्टेंस की है, ये भी ए डिस्टेंसेस की है, ये भी ए डिस्टेंस की है। देखो क्यूब में मेरे पास में 3 डायमेंशन में है, अब तीनों डायमेंशन में मेरे पास में डिस्टेंसेस कैसी है, इसकी इक्वल है। तो इस रेफरेंस में देखा जाए अगर मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा तो हर डायमेंशन की डिस्टेंस का क्या होगा, मल्टीपल। तो देखो ए टाइम्स ए, क्यों, क्योंकि अगर देखो मेरे पास में एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक को मैं अंदर में पानी फिल कर रहा हूं, तो जैसे मैं इसमें पानी फिल करूंगा ये तीनों डायमेंशन में मेरे पास में क्या होगा, पानी फिल होगा। ये हॉरिजॉन्टली भी फिल होगा, वर्टिकली भी फिल होगा, और मेरे पास में ये साइड ऑन भी फिल होगा, यानी ये एक साथ तीनों डायमेंशन में मेरे पास में वाटर रेज होगा। जरा देखो ऐसा तो नहीं जब मैं पानी फिल करूंगा तो मेरे पास में केवल ये एक एक्सिस के अंदर पानी भर जाएगा, बाकी दोनों एक्सिस में पानी नहीं भरेगा। यानी अगर देखा जाए मैं किसी वाटर कंटेनर में पानी भर रहा हूं तो केवल उसकी दीवारें गीली हो रही हैं, यहाँ पे जो उसकी जो मेरे पास में फ्लोर है उस पर कोई पानी नहीं है। ऐसा पॉसिबल है, बोला नहीं सर, ये तीनों डायमेंशन में एक साथ वर्क करेगा। दैट मींस जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगी वो क्या होगी, बोला सर तीनों डिस्टेंसेस आपस में मल्टीपल होंगी अलग अलग डायमेंशन की। सिंस इनकी तीनों की जो लेंथ है वो कैसी है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि क्यूब के अंदर सारी एजेस की डिस्टेंस कैसी होती है, इक्वल होती है। दैट्स व्हाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास में, एज ऑफ क्यूब के इक्वल। यस या नो, यानी मैं कह सकता हूं ए क्यूब, दैट इज वेयर, यहां पे मेरे पास में ए क्या है, ए मेरे पास में साइड ऑफ क्यूब है। ठीक है, यानी जो मेरे पास में क्यूब की साइड है उसकी लेंथ की जो मेरे पास में अगर मैं क्यूब कर देता हूं तो वो मेरे पास में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट होगा। सेम लॉजिक से अगर बात करें हमारे पास में क्यूबॉइड में, तो क्यूबॉइड में मेरे पास में कितने डिस्टेंसेस होती हैं, बोला सर एक होगी लेंथ, एक होगी ब्रेथ और एक होगी मेरे पास में हाइट। तो अगर मैं इन तीनों को आपस में मल्टीपल कर देता हूं तो मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगी जो कि होगी एल टाइम्स बी टाइम्स एच। यस या नो, इसके अलावा हमारे पास में जो भी 3D शेप्स है वो चैप्टर में हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है, ठीक है। तो अगर देखा जाए इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया, इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट में हमने सरफेस एरिया डिस्कस किया, साथ के साथ हमने वॉल्यूम के बारे में जाना, साथ के साथ हमने जो सॉलिड शेप्स हैं उनके बारे में भी हमने कंसिडरेबली समझा। अगर देखा जाए हमें इस पूरे लेक्चर की बेसिक सिनॉप्सिस समझ में आया होगा तो इसके रेफरेंस में कुछ असेसमेंट के क्वेश्चंस ट्राई करें। तो पहला मेरे पास में असेसमेंट का क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। क्या कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। किसका, बोला सर हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है क्यूब का जिसकी एज यानी जिसकी साइड की जो मेरे पास में लेंथ है वो कितनी है, बोला सर इसकी साइड की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। सिंस सरफेस एरिया बोला गया है तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर हमें कर्व सरफेस एरिया बोला जाता तो स्पेसिफिकली कहा जाता कि कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करो। सिंस इन्होंने सरफेस एरिया कहा है तो हमें सारा कैलकुलेट करना होगा। तो बता सकते हो क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोला सर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 टाइम्स ए स्क्वायर। यस या नो, टीएसए ऑफ क्यूब मेरे पास में क्या होता है 6 टाइम्स ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, तो सर 6 टाइम्स 3 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा मेरे पास में 6 टाइम्स 9 दैट इज 54। सिंस ये जो मेरे पास में साइड की लेंथ है वो सेंटीमीटर में है और मैंने एरिया कैलकुलेट किया है, क्या कैलकुलेट किया है, एरिया। तो यूनिट क्या होगी, बोला सर एरिया 2 डायमेंशन का होता है, यानी यूनिट मेरे पास में क्या होगी, डिस्टेंस की यूनिट का स्क्वायर, दैट मींस 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोला सर ऑप्शन सी मेरे पास में करेक्ट है। सिमिलरली अब बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारे पास में क्या है, जरा देखो, अ क्यूब हैज अ वॉल्यूम ऑफ 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, कितने गिवन है, बोला सर 512 सेंटीमीटर क्यूब। एंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट द लेंथ ऑफ इट साइड, कि हमें क्यूब की जो साइड है ना उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मेरे पास में फॉर्मूला क्या होता है, सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब मेरे पास में होता है
साइड की लेंथ का क्यूब, यस या नो। अब यानी मुझे इस ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो देखो ए क्यूब की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 512। तो अगर मैं ए को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे 512 का क्या कैलकुलेट करना होगा, क्यूब रूट कैलकुलेट करना होगा, जो कि मेरे पास में क्या होता है बोला सर, 512 का क्यूब रूट होता है मेरे पास में 8। सिंस ए मेरे पास में डिस्टेंस है यानी वन डायमेंशन है, तो सिंस देखा जाए ये सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम थी, अगर मैं इसकी डिस्टेंस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, बोला सर केवल सेंटीमीटर होगा, यस या नो। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोला सर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा देखो मुझे क्या कह रहा है कि हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मेरे पास में क्या है, बोला सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मेरे पास में 275 सेंटीमीटर क्यूब है, और मुझे बेस एरिया गिवन है, क्या गिवन है, बेस एरिया, जो कि है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेट करनी है हमें हाइट। अब एक बात बताओ, बेस एरिया में हमारे पास में क्या होगी, बोले सर लेंथ, और हमारे पास में विड्थ आती है, यस या नो। यानी बेस एरिया का मतलब मुझे क्या गिवन है, जो क्यूब होगा ना उसका एल टाइम्स बी का मल्टीपल हमें गिवन है, कितना गिवन है, बोला सर 25। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, बोला सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मेरे पास में होता है एल टाइम्स बी टाइम्स एच, जिसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 275। अब अगर देखा जाए एल टाइम्स बी की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, बोला सर 25 टाइम्स एच की वैल्यू है 275। यानी इस रेफरेंस में देखा जाए एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, बोला सर एच की वैल्यू मेरे पास में 275 का डिवाइड कर देते हैं हम किससे, बोला सर 25 से, यस या नो। और हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, बोला सर इस रेफरेंस में हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी हाइट की। अब हाइट की वैल्यू कितनी होगी, बोला सर 275 का अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 11। सिंस ये जो मेरे पास में वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में है और हाइट मेरे पास में वन डायमेंशन डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मेजरिंग यूनिट, बोला सर 11 सेंटीमीटर। तो यानी जो मेरे पास में एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी वॉल्यूम 275 सेंटीमीटर क्यूब है एंड बेस एरिया की वैल्यू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी हाइट होगी मेरे पास में 11 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी मेरे पास में करेक्ट ऑप्शन है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।